नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर आपको करीब करीब 2 दर्जन चेहरे दिख रहे होंगे। कौन है ये लोग? ये चेहरे, और इन चेहरों को मैं क्यों दिखा रहा हूं यह बताने से पहले मैं चाहता हूं जरा इनके नाम भी आप गौर करिए। इनके नाम हैं कौशलेंद्र, अनुराग, धर्मेंद्र, मनीष, रवि, रोशन सिंह पटेल, महेश, रमेश, संदीप वर्मा, अनुराग, सत्यप्रकाश, अजय, ब्रह्मशंकर, सुनील, चतुर्भुज, संजय, शिवदयाल, नीरज, शीतल, राजेंद्र, धनंजय, हिंदू कुमार, सन्नी। तो इस नाम में जो नाम मैंने पढ़ के सुनाया और जो एक तस्वीर है, इन तस्वीरों में कोई सुलेमान, सुल्तान, आमिर, शाहरुख, सुहेल ऐसा कोई नहीं है। फिर ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने कल यूपी में जो टीईटी की परीक्षा हो रही थी, 19 लाख परीक्षार्थी अपने अपने घरों से तैयारियों के साथ निकले थे, लेकिन उनकी परीक्षा शुरू होने से पहले पता चला पर्चा लीक हो गया, पर्चा वायरल हुआ और बड़े गैंग के तौर पर यूपी में जिले जिले से सुनियोजित ढंग से पर्चा लीक करने वाले गिरोह ने पर्चे की सौदेबाजी की और उसके बाद जब खेल खुला, एसटीएफ तक पहुंचा तो गिरफ्तारी हुई। सबकी तस्वीर थाने में खींची गई और वही तस्वीर स्क्रीन पर है। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो पर्चा लीक करने वाला गैंग है, उस गैंग के खिलाफ कार्रवाई होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, रासुका भी लगेगा और तमाम ऐसी धमकी, चेतावनी जो योगी का प्रिय विषय है। लेकिन बुलडोजर चलेगा, रासुका लगेगा, गैंगस्टर एक्ट लगेगा, इन पर लगेगा। इस बार इसमें कोई भी, जैसे मैंने कहा, सलीम, सुलेमान, सुल्तान, आमिर, शाहरुख या ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो एक उस धर्म का है जिस धर्म को टारगेट करने का बहाना कई सरकारों को, ट्रोल ब्रिगेड को और उस राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी मैं कहता हूं, उस राष्ट्रवादी जमात को मिलता अगर इनमें वो सारे नाम और वो चेहरे होते। अब बात परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की। जो योगी सरकार बीते 4-5 सालों में, 4.5 सालों में परीक्षा कायदे से नहीं करवा पा रही हो। कई बार ऐसा हुआ पिछले 4.5 सालों में, कम से कम 6 या 7 ऐसी परीक्षा हुई है, प्रतियोगी परीक्षा, जिसके प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जिसका पर्चा लीक हुआ है, जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से ऐसी बड़ी बड़ी बातें की गई है। अभी योगी आदित्यनाथ ने कल जो कुछ कहा, बुलडोजर चलाने की बात और बुलडोजर के साथ गैंगस्टर एक्ट लगाने की बात, रासुका लगाने की बात, ये कहना, ये जुमला, और जो परीक्षार्थी 19 लाख जो परीक्षा देने के लिए घरों से निकले थे और जिन्होंने इतनी लंबी तैयारियां की थी, उनका क्या? जिन्होंने परीक्षा सेंटर पर लिखना भी शुरू किया, पता चला कि बीच परीक्षा में उठाया, कॉपियां छीन ली गई, कई जिलों में हंगामा भी हुआ और उसके बाद परीक्षार्थियों का कहना था कि उनकी सारी तैयारियां धरी रह गई क्योंकि एक सरकार मुकम्मल इंतजाम नहीं कर सकी कि कायदे से यूपी में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, टीईटी बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाई। तभी ये गैंगस्टर सक्रिय हुए और इस गैंगस्टर ने, ऐसे गैंग के सदस्यों ने जिले जिले में सौदेबाजी करके कहीं से कहीं नेटवर्क के जरिए प्रश्न पत्र प्राप्त किया, पर्चा प्राप्त किया और उसको छात्रों से सौदेबाजी की जिनके इम्तिहान थे। अब इसमें पता चल रहा है, मथुरा में पहले लीक हुआ, फिर 4 घंटे पहले शामली में बांटा गया परीक्षा से पहले, और कई जिलों में, प्रयागराज और कुछ और जिलों में पता चला कि अलग अलग जिलों में ये पर्चे बांटे गए, जिसमें लखनऊ भी शामिल है, अयोध्या भी है, कौशाम्बी भी है, और जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें 18 प्रयागराज से अकेले हैं, लखनऊ से 4 हैं, शामली से 3, फैजाबाद से 3, कौशाम्बी से 1। अब सवाल उठता है कि यह हुआ कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो इस सरकार पर यह है कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं करा पा रही। ये लगातार जो बेरोजगार हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र में विलंब, परीक्षा में विलंब, परीक्षा हुई तो रिजल्ट में विलंब, रिजल्ट निकला तो भर्तियों में विलंब। वो सब अपनी जगह लड़ाई है और वो शिकायतें अपनी जगह है, लेकिन जहां
परीक्षा देने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच गए तो पता चला पर्चा लीक हो जा रहा है। और यह पर्चा आसानी से लीक हो रहा है क्या? सिर्फ कह देने भर से कि आप बुलडोजर चला देंगे, आप गैंगस्टर एक्ट लगा देंगे, आप रासुका लगा देंगे, लेकिन वो जो परीक्षार्थी जिन्होंने इतने दिनों से तैयारियां की, उनका वक्त बर्बाद हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? अब जो 2737 केंद्रों पर एग्जाम होने थे, कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने पर्चा लीक किया, जिसके पीछे एक सुनियोजित ढंग से गिरोह काम कर रहा होगा, जानकारी यह भी मिली कि यह गिरोह, अमर उजाला में देख रहा हूं कि इस पेपर लीक गिरोह के तार सचिवालय से जुड़े हैं। संविदा पर तैनात कोई कर्मचारियों का गिरोह है जो लखनऊ में सचिवालय के आसपास पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज मिले, उससे यह पता चला है। और एसटीएफ ने जांच के बाद, या एसटीएफ के अधिकारियों से पता चला, अखबार में छापा है कि सचिवालय में उनके कई परिचित थे जिनके यहां इस गैंग से जुड़े लोगों का आना जाना था। योगी ने कल कह दिया, बहुत दहाड़ते हुए थे तो किसी और कार्यक्रम में, लेकिन दहाड़ते हुए योगी ने, चूंकि बोलने में उनका कोई जवाब नहीं है, डायलॉग और जुमले में उनका कोई जवाब नहीं है, ट्रेनिंग ऊपर से हुई है, वैसे वो पुराने इस मामले में मास्टर है। उन्होंने कह दिया कि जो अभ्यर्थी वहां पहुंच गए उनका किराया भी सरकार देगी और 1 महीने के भीतर एग्जाम भी लिया जाएगा। उनका जो समय बर्बाद हुआ है और वहां से उनको लौटना पड़ रहा है, वो पैसा भी उनका बर्बाद ना हो। लेकिन यह पता चला कि योगी ने ये रैली में अनाउंस तो कर दिया है कार्यक्रम में, लेकिन यह सूचना जिलों में जो एग्जामिनेशन सेंटर थे या जो पदाधिकारी थे जहां तक पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचा और अफरा तफरी हुई। और उसके बाद कई जिलों की खबरें मैं अखबारों में देख रहा हूं और कुछ वेबसाइट पर देख रहा हूं, 10-10 घंटे तक जो अभ्यर्थी थे, परीक्षार्थी थे, 10 घंटे 12 घंटे तक स्टेशन और बस स्टैंड पर बैठे रहे, हंगामा भी किया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो घर लौट पाए। कई जगह बहुत शोर शराबा हुआ क्योंकि योगी ने तो कह दिया और इंतजाम कहीं नहीं था। सब जगह अफरा तफरी मची, बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशन तक। तो लानत नहीं है ऐसी सरकार को? ये डायलॉगबाजी करना, ये जुमले उछालना और उन जुमले और डायलॉगबाजी की हेडलाइन हासिल करना और उसके बाद परीक्षा, एक मुकम्मल परीक्षा के इंतजाम न कर पाना। एक आंकड़ा में देख रहा हूं, कई जगह वेबसाइट्स में है कि लगातार, यह पहली बार नहीं हुआ, 4 सालों में आधा दर्जन ऐसे एग्जाम हुए हैं जो प्रतियोगी परीक्षा जिसमें पेपर लीक हो चुके हैं। तो ये यूपी में तो रवायत बन चुकी है और सॉल्वर गैंग बोलते हैं। और अभी भी देख रहा हूं मैं, आज रवीश ने लिखा है कुछ अमर उजाला के हवाले से कि कल ही परसों एक और परीक्षा की कॉपी लीक हुई है, माफ करें, पर्चा लीक हुआ है दरोगा भर्ती परीक्षा का। और उसमें भी जानकारी मिल रही है जो रवीश ने अलग अलग अखबारों में जो छपा है, खासतौर से अमर उजाला में कई जगह की जानकारी बटोर कर उन्होंने लिखी आज ही कि अलीगढ़ में दरोगा भर्ती में सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, भाई की जगह दरोगा भर्ती परीक्षा देने पहुंचा सॉल्वर, एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दरोगा भर्ती परीक्षा के सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़। आगरा में दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में सॉल्वर सहित 3 गिरफ्तार, 5 लाख में लिया था पास कराने का ठेका। मेरठ में भी दरोगा भर्ती परीक्षा देने पहुंचा सॉल्वर गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड सहित दस्तावेज बरामद। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें भी जो लोग पकड़े गए उसको देखना जरूरी है। और यह मैं नाम लेकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप बीते 4.5 सालों से योगी राज में देख रहे हैं कि अगर नाम इनका कुछ और होता और ये मुसलमान होते तो क्या हाल हो गया होता कल से आज तक। और उस बहाने पूरे धर्म को और देश के मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता। यह फितरत होती है। एक मुनव्वर फारूकी उसकी सजा भुगत रहा है कि कॉमेडियन होकर भी 2 महीने में उसके 1 दर्जन शो कैंसिल हो गए। कल उसने लिखा कि मैं हार मानता हूं क्योंकि वो मुस्लिम है। अब इसमें भी दरोगा भर्ती जिसका जिक्र रवीश ने अपनी फेसबुक पर किया है, दरोगा भर्ती में जो सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े भी गए और जिस ढंग से उसमें भी कहे तो हेराफेरी हो रही है, उसमें भी कुछ नाम जो अमर उजाला में छपे हैं, अनुभव सिंह, योगेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, सिकेंद्र कुमार ठाकुर, अंकित कुमार श्रीवास्तव, संतोष यादव, अविनाश यादव, सत्येंद्र यादव, दीपक, मानवेंद्र, आशुतोष कुमार, विद्याशंकर, एक इमरान भी है वैसे इसमें। ये सारे वो लोग हैं जो पकड़े गए जो दरोगा भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गिरोह के सदस्य के रूप में काम करते हो, जो पर्चा सॉल्व करते हैं लेकिन पैसे लेकर सौदेबाजी के साथ। और इसके अलावा अगर ऐसे देखें तो 4 साल में
योगी राज 4.5 साल हुआ। दरोगा भर्ती 25 जुलाई 2017 में भी परीक्षा आयोजित की गई। प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से घंटे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, परीक्षा को निरस्त किया गया। जेईई भर्ती भी मार्च 2018 में पावर कॉर्पोरेशन में हुआ, उसमें भी परीक्षा में एसटीएफ ने गैंग पकड़कर परीक्षा लीक होने का खुलासा किया। एसटीएफ की रिपोर्ट पर परीक्षा रद्द की गई, परीक्षा दोबारा हुई। अवर अधीनस्थ सेवा 2018 जुलाई में, इसमें 641 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा जब थी तो इसका भी पर्चा लीक हो गया। सिपाही भर्ती जून 2018 में, परीक्षा की दूसरी पाली का प्रश्न पहली पाली में बट गया, परीक्षा निरस्त हो गई। लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए बुलाया गया। अब जरा सोचिए, 19 लाख ये लोग जिन्होंने महीनों से तैयारी की होगी, और कई ऐसे लोग होंगे 100-200 किलोमीटर का सफर तय करके एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे होंगे, और उसके बाद बैठ गए होंगे, तैयारी करके एग्जाम लिख रहे होंगे। जो अमर उजाला में है, बीच परीक्षा में उठाया, कॉपियां छीनी गई, उनमें मायूसी, उनके गुस्से की आप कल्पना कर सकते हैं, उनके वक्त की बर्बादी, उनकी तैयारियों की बर्बादी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुख्यमंत्री योगी है ना, एक जुमला तो दे ही सकते हैं, डायलॉग तो बोल ही सकते हैं। बुलडोजर चलाएंगे, गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे, रासुका लगाएंगे, ये उनके प्रिय शब्द है। देशद्रोही नहीं कहा इस बार उन्होंने कि देश के साथ विश्वासघात हो रहा है, देश के साथ विदेशी ताकतें लगी हुई हैं इसमें परीक्षा का पर्चा लीक करने में। और अगर ये वही सलमान सुलेमान ये होते, शाहरुख, आमिर और सुहेल, तो ये भी कहा जाता कि विदेशी ताकतें हैं। तो ये पर्चा लीक होना और पर्चा लीक न रोक पाने में सरकार की नाकामी, ये इस बात की तस्दीक करता है कि व्यवस्था कितनी लचर है। भाषण देना एक डिफरेंट चीज है, और उसके बाद बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन देना, शिक्षा के स्तर को लेकर, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी दूर करने को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर, और इस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराना कि 4 साल में 6 बार परीक्षाएं रद्द हुई। कितनी बार पता नहीं चला होगा वो अलग बात है। इसी में ये भी सिपाही भर्ती, जैसा मैंने कहा, 10 लाख सिपाहियों को दोबारा बुलाया गया। नलकूप ऑपरेटर भर्ती सितंबर 2018 में, इसमें भी एसटीएफ ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, परीक्षा दोबारा हुई। और अभी जो एसटीएफ ने गिरफ्तारी की, पता चला कि शामली इलाके में वायरल हुआ पत्र, जो पर्चा है, मथुरा से लीक हुआ, शामली में परीक्षा से 4 घंटे पहले बांट दिया गया। एसटीएफ मेरठ ने शामली से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से प्रश्न पत्र, फोटोकॉपी और कुछ हजार रुपए, 17,000 रुपए बरामद हुए। उसके बाद फिर अलीगढ़ से किसी की गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद पूरा नेटवर्क इस तरह से पकड़ में आया। लेकिन सवाल यह उठता है, यह भी पता चला कि वायरल होने के बाद एसटीएफ को पहुंचा, किसी ने भेजा कि यह पर्चा वायरल है, तो इसमें एसटीएफ की पीठ नहीं थपथपाई जा सकती है। वो पीठ तब थपथपाई जाती जब पर्चा लीक होने से पहले कहीं पकड़ में आता। तो पर्चा तो लीक हो गया, तो सरकार ने परीक्षा को कैंसिल करके कोई पीठ थपथपाने वाला काम किया है क्या? आपके पास क्या विकल्प था? एग्जामिनेशन कैंसिल तो करते ही अगर लीक हो गया, और कई जिलों में लीक हुआ, लेकिन उसके बाद भी सीना चौड़ा करके, क्योंकि 56 इंच का सीना है शासकों का, आप सिर्फ बोल देंगे कि बुलडोजर चला देंगे और गिरा देंगे, घर गिरा देंगे और रासुका लगा देंगे, यह कोई समाधान है क्या? यह सुनने में डायलॉग अच्छा लगता है। हो सकता है जिस समय योगी जी ये बोल रहे हैं उन्हें पता भी नहीं हो कि इसमें कौन लोग हैं, बोल गए तब पता चला कि चेहरे तो दरअसल ये हैं। तो दोस्तों, ये बहुत चिंता की बात है कि हर जगह हर तरह के इम्तिहान यूपी में। इसमें एक और जानकारी है, स्वास्थ्य विभाग के 4th श्रेणी 4th ग्रेड के एग्जाम में भी पता चला कि कोई धांधली हुई। सिपाही का तो मैंने जिक्र किया ही कि 41,000 सिपाही भर्ती का एग्जाम था, उसमें पेपर आउट हो गया। तो इससे एक बात तो पूरी तरह से इस बात की पुष्टि होती है कि यूपी में एग्जामिनेशन की कोई जो गरिमा है वो नहीं है। और अगर है, हम ये नहीं कहेंगे कि जो परीक्षार्थी हैं वो कहीं संदेह के दायरे में, लेकिन जो परीक्षा देते हैं, जो जेन्युइन छात्र हैं, वो कहीं न कहीं उन मुश्किलों का सामना करते हैं। उनके साथ नाइंसाफी होती है अगर कुछ चंद छात्र या उनसे जुड़े लोग या कोई सॉल्वर गैंग का आदमी या किसी नेटवर्क से गैंगस्टर के जरिए, ये जो पर्चा लीक वाले गैंग के जरिए पर्चा हासिल करने वाले लोग, उन चंद लोगों की वजह से ये 19 लाख लोग, 10 लाख लोग, चाहे सिपाही का एग्जाम दे रहे हो, चाहे ये ईटी का एग्जाम दे रहे हो, उनकी मुश्किल का अंदाजा लगाइए। और ऊपर से ये कि हम बुलडोजर चला देंगे,
हम रासुका लगा देंगे, हम गैंगस्टर एक्ट लगा देंगे। लेकिन स्वामी जी, महाराज जी, योगी जी, बाबा जी, ये सारी बात आप तब करते हैं जब हो जाता है। आपके राज्य में अगर यह होता कि यह मुमकिन नहीं है कि एग्जामिनेशन का पर्चा लीक हो जाए तो बात होती, और यह होता कि पहली बार हुआ है तो भी मानते कि पहली बार हुआ है। लेकिन ये तो 4 साल में 6 बार हुआ। तो 6 बार हुआ, सिर्फ यह है कि इस बार डायलॉग आपका एक उस तरह का डायलॉग था जो 1-2 महीने से 4 महीने से आप बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं, आपने उस तरह से बात कर दी। इसी में एडीजी ने कहा है कि सबकी जांच हो रही है, कठोर कार्रवाई की जाएगी, और एसटीएफ की तारीफ भी कर दी है। तो अब बात यही है कि यूपी में सरकार की साख पर बट्टा लगा है, और अब ये सरकार, अभी जो सरकार है 3 महीने बाद चुनाव में जा रही है, उसके बाद किसकी सरकार बनेगी चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इस लॉट को जो 19 लाख परीक्षार्थी थे जिनकी परीक्षा होनी थी, योगी ने वादा कर दिया कि 1 महीने के भीतर परीक्षा उनकी दोबारा होगी। तो 1 महीने तो वो टेंशन में रहेंगे कि 1 महीने बाद फिर परीक्षा देनी है। एक बार जो तैयारी की वो पानी में गया, फिर नए सिरे से 1 महीना पढ़ना है, मतलब फ्री नहीं हुए। लेकिन कम से कम अब भी ऐसी मुकम्मल व्यवस्था यूपी सरकार करे कि ये सॉल्वर गैंग, ये पर्चा लीक गैंग और इस तरह के गैंग पर लगाम लगे, और पहुंच वहां तक होनी चाहिए। बुलडोजर इनके घरों पर कब चलाएंगे हम इंतजार करेंगे। ये जो 26 लोग हैं इनके घरों पर बुलडोजर चलने का इंतजार करेंगे, इन पर गैंगस्टर लगेगा और ये अंदर जाएंगे तो ठीक है, लेकिन इनके तार कहां जुड़े हैं उसको पकड़ना और वहां तक बुलडोजर चलना, ये बहुत जरूरी है योगी जी। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा, मेरी बात आप तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और यूपी की चुनावी यात्रा आप देख ही रहे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। नमस्कार।